दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीबीएससी नर्सिंग 2025 के लिए, तो कितने मार्क्स आपको लाने होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिससे कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए। चलिए इसी टॉपिक पर बात करूंगा। इम्पॉर्टेंट है वीडियो, आखिर तक देखिएगा, इसके बाद में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रह जाएगी। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए सीट यहाँ पर कितनी है। पहले लगभग 1400 सीटें थी, अब ये जा कर के बढ़ाया गया है। आपको अभी बढ़ाया नहीं गया, नोटिफिकेशन आया हुआ है कि सीटें जस्ट डबल होने वाली हैं। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर सीटें बढ़ने वाली। साथ में नए मेडिकल कॉलेज में भी बीएससी नर्सिंग कोर्स कराने की मान्यता मिल गई है यूपी स्टेट से, तो मान सकते हैं लगभग 2500 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसके साथ में एक और बड़ी चीज़ है, अगर आप 100 रैंक तक में आते हैं, स्टार्टिंग के 100 रैंक में आएंगे, आपका एक भी रुपये फीस नहीं लगने वाला है। वैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हैं तो 50,000 के लगभग आपकी फ़ीस लग जाती है, और प्राइवेट से करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा फीस, 1,20,000 कहीं पर 1,30,000 फीस, इतनी फ़ीस लग जाती है। चलिए अब बात करता हूँ कट ऑफ क्या कुछ रहनी चाहिए, सीट वगैरह जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फॉर्म बहुत ही ज़्यादा फिलअप होते हैं, इसलिए आपको अच्छे परसेंटेज लेके आने की ज़रूरत है, अच्छी मेरिट आपकी होनी चाहिए। अब जैसे मैं बात करूँ अनरिजर्व्ड की, जो हमारे जिनके पास में EWS नहीं होता है, अनरिजर्व्ड बोल दो, इनको जनरल बोल दो, कुछ भी बोल दो, जिनके पास में सीट नहीं होता है, तो मान के चलिए आप 165 प्लस इतना मार्क्स लेकर के आइए, तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। अगर मैं OBC की बात कर लूँ तो OBC के जो स्टूडेंट्स हैं 163 to 165 इतने मार्क्स लेकर के आइए तो आपका भी सिलेक्शन होगा। EWS वाले जो हैं, आप लोग 160 प्लस मार्क्स लेकर के आइए तो मिलेगा आपको कॉलेज। SC की बात कर लूँ तो SC के जो स्टूडेंट्स हैं 158, 159 ये लेकर के आइए। ST के जो कैंडिडेट हैं ये 155 तक या इससे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए, आपको कॉलेज मिलेगा। आप बोलेंगे सर कट ऑफ आप बहुत ही ज़्यादा बता रहे, ये मैं आपको वो कट ऑफ बता रहा हूँ जिस पे श्योरिटी से कॉलेज मिल जाएगा। आपको बिल्कुल श्योर रहिए कि कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन मिलने को तो कॉलेज आपको 145 पर भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर चांसेज कम होंगे। ज़रा सा भी चॉइस फिलिंग में गलती हुई तो आप सीट से दूर रह जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज से। इसलिए जो है कि कम से कम 150 प्लस सभी लोग लेकर के आएँ। पेपर बिल्कुल ईजी होता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कोर ज़्यादा कर पाते हैं। बात समझ में आ गई? आपको इस हिसाब से पढ़ना है। साथ में जो हमारे सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कुछ रहना चाहिए वो बताता हूँ। सब कैटेगरी में हमारे PH आते हैं, FF आएंगे और EX सर्विसमैन, ये सब लोग आते हैं। तो जो लोग सब कैटेगरी में आते हैं, मान के चले 148 इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। 1-2 नंबर ज़्यादा कर लेना, जितना भी कट ऑफ जो बताया हूँ +1 या -1 इतना कर लीजिएगा, उसी में आपका कट ऑफ रहेगा। अब सर इतना स्कोर आएगा कैसे, कुछ तरीका बताइए, हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें। अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो सबसे पहले अपनी NCERT की बुक उठा लो, जो 12th में आपने पढ़ा हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज़ तो जितने फार्मूला दिए गए हैं उसको याद कर लो। ठीक है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, या आपसे फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा ये किस चीज़ का है। इसके लिए भी बता रहा हूँ, इसके लिए भी बता रहा हूँ, दोनों का फार्मूला आप याद कर ले, साथ में उसके एग्जाम्पलर्स जो हैं वो कर लीजिए। ठीक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात हो गई। आप देखेंगे आपके 40 क्वेश्चंस में से हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से 20 के अबाउट क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, इधर भी 20 के अबाउट क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले फार्मूला याद कर लो, कैसे भी करके, नहीं याद है तो याद करिए, या अगर आपको आता है तो उसको और अच्छे से करिए, समझिए। उसके बाद में
आपको थ्योरी से क्वेश्चन आ जाएगा लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, इसी की थ्योरी से क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन लगभग थ्योरी बेस्ड आएंगे। अब जो बच गए आपके 7 से 8 क्वेश्चन, वो आपका थोड़ा टफ लेवल का होगा, वो नीट लेवल तक क्वेश्चन जाएगा, एम्स लेवल तक क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन, बाकी जो है 30 क्वेश्चन दोनों में ही बेसिक आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात हो गई। सर बायोलॉजी के लिए बताओ, तो बायो के लिए सबसे मस्ट है NCERT। आप पढ़ रहे होंगे बायो, सोच रहे होंगे बहुत बेसिक आएगा। बायो जो है यहाँ पर सबसे टफ आती है, हालांकि आप उसी तरीके प्रिपरेशन भी कर रहे हो, बायो ही ज़्यादा पढ़ रहे हो इसलिए आपको ईजी लगता है, लेकिन पेपर जो है वो बायो का ही लेवल में आएगा, बाकी सब कुछ बेसिक होता है। अब देखो, इसके लिए आप जितने भी NCERT के एग्जाम्पलर्स हैं उनको याद करिए। सबसे पहली चीज़, हूबहू एग्ज़ाम में छप जाते हैं जो एग्जाम्पल्स NCERT की बुक में दिए गए, बाकी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। अब सबसे जो है सिलेक्शन दिलाने वाला पॉइंट जो है वो ध्यान रखिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये एक्सपीरियंस है। देखिए, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई एक चैप्टर उठा लिए, जैसे आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे फिजिक्स में, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे फिजिक्स में, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, कोई बुक उठा लेना, वहाँ से 50 क्वेश्चन कर लेना। बात समझ में आ रही? 50 क्वेश्चन कर लो। बायो में कोई एक उठा लिया, मान लो चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड मैंने उठा लिया, यहाँ से भी आप 50 क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन ये 50 क्वेश्चन समझ के कर लीजिए। कोई एक चैप्टर उठाओ केमिस्ट्री से भी और वहाँ से भी 50 क्वेश्चन कर लो, मतलब जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर से अगर आप 50 क्वेश्चन समझ के कर लेते हैं तो मान के चलिए ये 170 का टारगेट छोड़िए, आप 190 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। लेकिन हाँ, ये 50 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ के कर ले, बस। बात समझ में आ गई? रही बात नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल बेसिक से आएगा और सब लोग वहाँ पे करेंगे। अब ये सब कुछ जो करना है आपको, उसमें देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड में 3-4 मतलब 6-7 लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उसी के इर्द गिर्द पूरा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन घूमता रहता है। अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखो मैंने एक नोट्स क्रिएट किया है जिसमें आपको फिजिक्स भी दिखेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसके साथ में इंग्लिश दिख जाएगा। इंग्लिश में बेसिक से ग्रामर आएंगे आपके। तो ये क्या करना आपको, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसके साथ में आपका चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज MCQs दिए गए हैं, इसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए। आप इसको अच्छे से कर लीजिए और नोट्स पढ़ लीजिए। इसको आप इजीली 1 महीने में पढ़ लेंगे, 1 मंथ में, अगर कितना भी आराम से पढ़ेंगे तो। आप इसको कर लीजिए, साथ में जो प्रैक्टिस चैनल पे करवाई जा रही है उस प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहिए, हूबहू एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपेगा, ये भरोसा रखिएगा। रही बात, अगर नोट्स परचेज करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, इस नंबर को नोट डाउन कर लेना, इस पे व्हाट्सएप करके आप परचेज कर सकते हैं। ये है 9517193475। इस पर सिंपल में SMS कर दो UPCNET नोट्स लिख के या UP BSc नर्सिंग नोट्स लिख के, क्योंकि और भी स्टेट्स का नोट्स चलाते हैं। अगर आप UP लिख देंगे तो मुझे समझने में आसानी होगी। और नोट्स का जो प्राइस है वो 299 रुपीज़ है। बात समझ में आ गई? कट ऑफ आपको बता दिया, स्ट्रेटजी बता दिया, उसको फोकस करिए। लेकिन इस बात को भूल मत जाना, अगर गवर्नमेंट कॉलेज तक जाना है, कि हर चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चंस जो है वो समझ के कर लेने हैं, बस। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।